रिबॉर्न ऑफ हर क्रूल हस्बैंड। एपिसोड 12। अब आगे। सुबह का वक्त। सर्वाक्ष का रूम। सुकून से सोई हुई रात्रि के ऊपर लेटे हुए सर्वाक्ष इस वक्त रात्रि के होंठ और टुरी पर बेहद सेंशुअली अपने होंठ घुमाते हुए उसे हल्के हल्के से किस कर रहा था। मम आम उद्धरण चिन्ह। रात्रि नींद में ही कसमसाते हुए आहें भर रही थी। वही सर्वाक्ष अपने हरकत जारी रखे ही एकटक रात्रि का थका हुआ चेहरा देख रहा था। रात्रि धीरे से अपने आंखें खोलकर उसे बेहद नाराजगी से देखने लगी। रात भर उसका ये बीस्ट हस्बैंड उसे सोने ही नहीं दिया था। रात भर उसके बदन के साथ सर्वाक्ष ने जिस तरह का प्यार का खेल खेला था, उससे रात्रि को ऐसा लग रहा था कि उसे अब 2 दिन तक बेड से उठने की हिम्मत ही नहीं करना चाहिए। वही सर्वाक्ष के होंठों पर टेढ़ी स्माइल आ गई थी। वह रात्रि के सूजे हुए होंठों पर टैप करते हुए बोला, अंडस्को मॉर्निंग वाइफी। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि ने अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरा, फिर उसका हाथ झटका कर रुआ सा चेहरा बनाते बोली, अंडस्को आपने मेरा हालत खराब कर दिया है अक्ष। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा कमर ही टूट गया है। रात्रि की बात सुन सर्वाक्ष रात्रि की पतला सा कमर को देखने लगा। उसके गोरे कमर पर उसने कल रात बहुत सी लव बाइट्स दे रखा था। वह धीरे से रात्रि के कमर को सहलाने को हुआ कि तभी रात्रि उसका हाथ फिर से झटकाते हुए गुस्से से घूरने लगी, जैसे कह रही हो कि अब फिर से उसके करीब आने की कोशिश की तो उसका कैन नहीं। सर्वाक्ष उसे ही तिरछी स्माइल करते हुए देखने लगा था। उसकी बीवी की अदाएं ही ऐसे थे। वह लड़की गुस्से में भी उसे घायल कर देती थी। सर्वाक्ष उसके चेहरे के बेहद करीब आकर उसके माथे पर प्यार से किस करते हुए कहा, अंडस्को तुम आज घर पर ही रहकर आराम करो, मेरी एक छोटी सी मीटिंग है, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। बोलते हुए सर्वक्ष रात्रि से अलग हो गया। वहीं रात्रि को आज आराम करने का मूड कहाँ था। वह तो कल से सुबह होने का इंतजार कर रही थी। रात्रि करहाते हुए उठकर बैठ गई। सर्वाक्ष उसे कुछ कहने को हुआ कि तभी वह बोली, अंडस्को अक्ष, मैं भी आज आपके साथ ऑफिस आऊंगी। लेकिन बीवी उद्धरण चिन्ह। रात्रि को मना करते हुए सर्वाक्ष आगे कुछ बोलने को हुआ, क्योंकि रात्रि का हालत इस वक्त सच में खराब था। ऐसे में वह ऑफिस आकर काम कैसे करेगी, और वैसे भी उसका काम करना सर्वाक्ष के लिए जरूरी भी नहीं था। लेकिन रात्रि जिद्दीपन से अपना सरनामे हिलाते हुए उठकर बेड से नीचे उतर गई थी। सर्वाक्ष लाचारी में अपना सर हिलाते हुए उसे अपने गोद में उठाकर बाथरूम में चला गया। कुछ समय बाद, अक्ष मैं कैसे दिख रही हूँ? रात्रि अपने टाई ठीक करते हुए सर्वाक्ष से पूछी। सर्वाक्ष इस वक्त अपने ब्लाउजर पहन रहा था। वह रात्रि को एक नजर ऊपर से नीचे तक देख कहा, अंडस्को यू लुक लाइक अ प्रोसिक्यूटर बीवी। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि के चेहरे पर टेढ़ी स्माइल आ गई। वह मिरर में खुद को देखते हुए बदबद कर बोली, अंडस्को अब यही प्रोसिक्यूटर आपके ऑफिस में धमाल मचाएगी अक्ष। वॉट उद्धरण चिन्ह। रात्रि बेहद धीमी आवाज में बड़बड़ा रही थी। सर्वाक्ष ने सुन तो लिया था, लेकिन उसे समझ नहीं आया था। सर्वाक्ष का सवाल सुनकर रात्रि उसके तरफ मुड़कर बोली, अंडस्को जब आप ऑफिस पहुंचेंगे नाक्ष, तब आपको सब पता चल जाएगा, और मेरे ख्याल से उस समय आपको एक वकील की आवश्यकता भी होगी जो आपका बचाव करने। सर्वाक्ष बिना भाव के बस रात्रि को देख रहा था। वही रात्रि उसके बेहद करीब आकर उसके टुडी को उठाकर उसके होंठ सहलाते हुए आगे बोली, अंडस्को और आपको मुझसे बेहतर कोई वकील मिल ही नहीं सकता अक्ष। सर्वाक्ष ने उसके कमर को पकड़ा, फिर उसे अपने पास खींचते हुए कहा, अंडस्को तुमसे बेहतर कोई नहीं है बीवी। रात्रि के चेहरे पर प्राउड वाली स्माइल आ गया। वह बोली, अंडस्को मुझे पता है अक्ष। सर्वाक्ष ने बस सिर हिलाकर उसे सहमति दिया तो रात्रि उसे लेकर रूम से बाहर चली गई। खुराना एंटरप्राइजेस। करीब 1 घंटे बाद सर्वाक्ष का कार खुराना एंटरप्राइजेस के सामने आकर रुका। रात्रि और सर्वाक्ष कार से बाहर आने को हुए कि तभी उन्हें बहुत सारे रिपोर्टर्स ने आकर घेर लिया। सर्वाक्ष का ऑरा अचानक से काल पड़ गया। वह फिर अपने ऑफिस के आसपास का माहौल देखने लगा। इस वक्त वहां ज्यादातर महिलाएं जमा हुए थे, और उन सबको सर्वाक्ष का आने का ही इंतजार था। और वह लोग इस वक्त चिल्ला भी रहे थे, जस्टिस फॉर रावी, जस्टिस फॉर रावी। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रावी का नाम सुनते ही सर्वाक्ष के हाथों की मुट्ठी भींच गई। वह अपने दांत पीसते हुए कहा, अंडस्को इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर हंगाम करने की। उद्धरण चिन्ह। रात्रि भी सारे रिपोर्ट्स और उन महिलाएं को ही देख रही थी। वह फिर सर्वाक्ष का हाथ पकड़कर हल्के से उसके हथेली को दबाते हुए बोली, अंडस्को जस्ट रिलैक्स अक्ष, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। सर्वाक्ष ने रात्रि को देखा जो बेहद कॉन्फिडेंट लग रही थी। वह अपना सर हिलाते हुए उसे कुछ कहता कि तभी एक रिपोर्टर ने सर्वाक्ष की तरफ माइक बढ़ाते हुए बोली, अंडस्को मिस्टर खुराना क्या ये सच है कि आपने कल रात किसी लड़की का बलात्कार किया था? उद्धरण चिन्ह।
रात्रि की दांत भींच गए। तभी एक और रिपोर्टर ने आगे आकर सवाल किया, अंडरस्कोर मिस्टर खुराना, क्या अब आप अपनी गलती स्वीकार कर उससे शादी करने जाएंगे? उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष का ऑरा उनकी सवाल सुन और काला पड़ रहा था। तभी एक और रिपोर्टर ने कहा, अंडरस्कोर पीड़िता ने आप पर छेड़छाड़ और बलात्कार का केस दर्ज कराया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे मिस्टर खुराना? उद्धरण चिन्ह। रवीश और रूही भी इस वक्त वही खड़े थे। वह दोनों कब से सबको हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ना वह महिलाएं उनकी बात सुन रहे थे यार ना ही वह रिपोर्टर्स। रवीश थक हार कर अब सर्वाक्ष को कॉल करने ही वाला था कि तभी सर्वाक्ष रात्रि के साथ ऑफिस आ पहुंचा था। उन सारे रिपोर्टर्स का सवाल सुनकर रूही का गुस्सा बढ़ रहा था। वह उन सब पर चिल्लाते हुए बोली, अंडरस्कोर जस्ट शट अप ऑल ऑफ यू, ये सब झूठ है। तभी रात्रि अपना हाथ आगे बढ़ाकर एक रिपीटर से माइक मांगते हुए बोली, अंडरस्कोर मुझे अपना माइक दो। रिपोर्टर ने रात्रि को अपना माइक पास किया। रात्रि ने सभी से कहा, अंडरस्कोर अगर आप सभी लोग सच जानना चाहते हैं तो कुछ समय के लिए चुप रहिए, आपको जवाब मिल जाएगा। रात्रि की बात सुन एक रिपोर्टर ने उससे पूछा, अंडरस्कोर हुआ यू मिस्टर खुराना के साथ आपका क्या रिश्ता है? आप? उद्धरण चिन्ह। वह रिपोर्टर रात्रि को आगे भी ऐसे ही सवाल पूछती उससे पहले ही रात्रि उसे बेहद गुस्से से घूरते हुए सख्ती से बोली, अंडरस्कोर क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? उद्धरण चिन्ह। रात्रि का गुस्सेल नजर और उसकी बात सुन वह रिपोर्टर आगे कुछ नहीं बोल पाए। वही रात्रि सर्वाक्ष का हाथ पकड़कर अंदर जाने लगी, लेकिन वह मुड़कर उन सारे रिपोर्टर्स से बोली, अंडरस्कोर आप लोग अंदर आ सकते हैं, लेकिन अपना मुंह बंद रखोगे वरना आप सबको अपने जॉब गंवाने में देर नहीं लगेगा। मैं मिस्टर सर्वाक्ष खुराना को बेगुनाह साबित करूंगी। जस्ट वेट एंड वॉच एल। इतना बोलते हुए रात्रि सर्वाक्ष को लेकर अंदर चली गई। वही ऑफिस के रिसेप्शनिस्ट एरिया में इस वक्त एक सीनियर पुलिस ऑफिसर 2 कांस्टेबल के साथ बैठा हुआ था। उन तीनों को इस वक्त बेसब्री से बस सर्वाक्ष का ही आने का इंतजार था। सर, मिस्टर खुराना आ गए। तभी एक पुलिस कांस्टेबल अपने जगह से उठते हुए अपने सीनियर ऑफिसर से कहा। उस सीनियर ऑफिसर के नजर भी सामने रात्रि के साथ आ रहे सर्वाक्ष पर ही गया था। वह उठ के सर्वाक्ष के पास जाकर थोड़ा झिझकते हुए कहा, अंडरस्कोर मिस्टर खुराना हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। सर्वाक्ष बिना भाव के बस उस ऑफिसर को देखने लगा। वही वह सीनियर ऑफिसर अपने साथ आए हुए कांस्टेबल से कुछ इशारे में कहा तो वह दोनों आगे बढ़कर सर्वाक्ष के हाथ में हथकड़ी पहनाने को हुए, लेकिन तभी रात्रि सर्वाक्ष के सामने आकर गुस्से से उस सीनियर ऑफिसर से बोली, अंडरस्कोर आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते इंस्पेक्टर। उस सीनियर ऑफिसर ने कहा, अंडरस्कोर इट्स अ वर्क मिस, आप इस तरह हमें रोक नहीं सकती। सर्वाक्ष अपने जेब में दोनों हाथ रखकर एकटक रात्रि को देख रहा था। तभी रात्रि ने उस सीनियर ऑफिसर से पूछा, अंडरस्कोर इन्होंने क्या किया है? उद्धरण चिन्ह। जवाब में उस सीनियर ऑफिसर ने रात्रि से कहा, अंडरस्कोर इन पर रेप का केस दर्ज किया गया है मिस। वह लड़की, आई मीन विक्टिम इज ब्रूटली रेप्ड। गुस्से से रात्रि के दांत भींच गए। रावी की हिम्मत भी कैसे हुई उसके पति पर इतना घटिया आरोप लगाने की। तभी उस सीनियर ऑफिस ने कहा, अंडरस्कोर हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं मिस, प्लीज कॉपरेट कीजिए। बोलते हुए वह ऑफिसर अपने कांस्टेबल्स को देखा तो वह दोनों कांस्टेबल सर्वाक्ष की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन रात्रि सर्वाक्ष के सामने से हटी नहीं थी और वह हटने वाली भी नहीं थी। रात्रि गुस्से से उन दोनों कांस्टेबल्स को देख बोली, अंडरस्कोर मैंने कहा ना आप लोग अक्ष को कहीं नहीं ले जा सकते। बार बार रात्रि को इस तरह उन्हें रोकता देख वह कांस्टेबल चीरते हुए उससे कहा, अंडरस्कोर हमें अपना काम करने दीजिए मिस। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए वह आदमी सर्वाक्ष की तरफ बढ़ने को हुआ ही था कि तभी रात्रि ने गुस्से से उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा झाड़कर उस कांस्टेबल को पीछे की तरफ धक्का दे दिया। वहीं रात्रि की हरकत देखकर उसके पीछे ही खड़े सर्वाक्ष के आंखें कसके बंद हो गए थे। वह अपने माथा रब करते हुए टेढ़ी नजरों से रवीश को देखा। रवीश हैरानी से अपने मुंह खोले रात्रि को ही देख रहा था। उसे नहीं लगा था कि रात्रि इस तरह का गलत कदम उठाएगी। वह एक नजर सर्वाक्ष को देख वहां से चला गया। वहीं रात्रि को इस तरह यूनिफॉर्म पहने हुए ऑफिसर पर हाथ उठाता देख वह सीनियर ऑफिसर गुस्से से आगे बढ़कर पहले रात्रि को ही अरेस्ट करने को हुआ कि तभी रात्रि बोली, अंडरस्कोर मैं इनके वकील हूं और मैं अभी साबित कर सकती हूं कि इन्होंने उस लड़की के साथ कुछ नहीं किया है। वही वह कांस्टेबल गुस्से से उससे कुछ बोलने को हुआ, अंडरस्कोर योर क्रोध। उद्धरण चिन्ह। तभी रात्रि उसके तरफ एक सर्टिफिकेट बढ़ाते हुए बोली, अंडरस्कोर प्रोसिक्यूटर रात्रि, और मेरे पास सबूत भी है जो ये साबित करेगा कि सर्वाक्ष खुराना निर्दोष है। रात्रि का अभी भी अपना एजुकेशन पूरा नहीं हुआ था। वह अभी अपने लास्ट ईयर में थी, लेकिन सर्वाक्ष के पावर का इस्तेमाल कर उसने पहले ही प्रोसिक्यूटर होने का सर्टिफिकेट ले रखा था, क्योंकि रावी और युवान का प्लान उसे पहले से ही पता था।
हालांकि पिछले जन्म में रावी और विवान को ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि रात्रि और सर्वक्ष के बीच उस वक्त प्यार जैसा कोई रिश्ता ही नहीं था। वह दोनों एक दूसरे के पास होते हुए भी उनके बीच बहुत दूरी थी, लेकिन इस जन्म में उन दोनों की जान एक दूसरे में बसी हुई थी, जिस वजह से रावी और युवान दोनों को रात्रि और सर्वाक्ष को अलग करने का हर मुमकिन कोशिश करना पड़ रहा था। वही रात्रि की बात सुन वह सीनियर ऑफिसर कुछ सोचने लगा था। वह फिर रात्रि से कहा, अंडरस्कोर प्रूव इट। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि बोली, अंडरस्कोर पहले उस लड़की को बुलाए ऑफिसर। वह ऑफिसर मना करते हुए बोला, अंडरस्कोर माफ करें मिस, हम उस लड़की को अब बुला नहीं सकते क्योंकि वह इस वक्त बहुत डरी हुई है। रात्रि की आईब्रोज आपस में जुड़ गई। वह तंज भरी लहजे में बोली, अंडरस्कोर डरी हुई? क्या वह जानना नहीं चाहती कि असल में उसके साथ बलात्कार किसने किया है? वैसे उसके साथ रेप हुआ है या वह सिर्फ रेप का नाटक कर रही है ऑफिसर? उद्धरण चिन्ह। रात्रि की यह बात सुन उस सीनियर ऑफिसर को समझ नहीं आया कि क्या बोले। वह अपने कांस्टेबल से कहा, अंडरस्कोर जाकर उस लड़की को बुला लाओ। लेकिन सर, वह कांस्टेबल कुछ कहने को हुआ कि तभी रात्रि चिल्लाते हुए बोली, अंडरस्कोर कॉल हर राइट नो। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। वही रात्रि के पीछे खड़े सर्वाक्ष रात्रि का बाजू पकड़कर अपने तरफ घुमाया, फिर बेहद सख्ती से मगर धीमी आवाज में कहा, अंडरस्कोर इतना चिल्ला क्यों रही हो बीवी? उद्धरण चिन्ह। रात्रि की आंखें छोटी हो गई। वह बोली, अंडरस्कोर आपको मुझे सुना सुना कर आदत सी पड़ गई है अक्ष, इसीलिए हर 5 मिनट पर आप मुझे कुछ सुना नहीं देते तो आपके कलेजा को ठंडक ही नहीं पहुंचती, आप चुपचाप खड़े नहीं रह सकते। उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष के दांत भींच गए। वह गुस्से से अपने बात चबाते हुए कहा, अंडरस्कोर तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। रात्रि अपने कमर पर दोनों हाथ रखकर उसे बुरी तरह घूरने लगी। वही खड़े सारे रिपोर्टर्स इस वक्त सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे। ऑफिस के एम्प्लॉयज भी इस वक्त खड़े खड़े ये सारा नजारा देख रहे थे और उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि सर्वाक्ष किसी लड़की के साथ इतना घटिया हरकत भी कर सकता है। और वह बेसब्री से उस लड़की को देखना भी चाहते थे कि जो इस वक्त सर्वाक्ष पर इतना झूठा इल्जाम लगाने की हिम्मत की थी। क्या होगा आगे इस कहानी में, जानने के लिए पढ़ते रहिए। रिबॉर्न टू लव माई बीस्ट हस्बैंड। प्रीकैप -1। रात्रि पिल्ला जैसा चेहरा बनाकर सर्वाक्ष को देख रही थी। रात्रि के हाथ में इस वक्त एक पुलिस ऑफिसर हथकड़ी पहना रहा था। तभी रात्रि सर्वाक्ष का नाम ली, अंडरस्कोर अक्ष। उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष बिना भाव के बस रात्रि को देख रहा था। प्रीकैप 2। अक्ष, मुझे पूरे आधा घंटा इसी सेल में रहना है। अगर आपने मुझे बेल दिलवाया तो मैं आपका खून कर दूंगी। रात्रि ने जिद्दपन से सर्वाक्ष से धीमी आवाज में कहा तो सर्वाक्ष की आंखें छोटी हो गई। खुराना एंटरप्राइजेस। वी नो आवर बॉस इज क्रूल एंड हार्टलेस, लेकिन किसी का रेप करना इट्स इम्पॉसिबल। वह हर एक एम्प्लॉयज के साथ समान व्यवहार करते हैं, ऐसा गलती उनसे हो ही नहीं सकता। ऑफिस के उस रिसेप्शनिस्ट एरिया में जमा हुए हर एक एम्प्लॉय के मुंह में बस इसी तरह के बातें सुनाई दे रहे थे। उन्हें पूरा यकीन था कि उनका बॉस ऐसा घटिया हरकत कर ही नहीं सकता है। तभी एक मेल एम्प्लॉय चिल्लाते हुए सर्वाक्ष से कहा, अंडरस्कोर बॉस, हमें आप पर भरोसा है। जैसे ही उस मेल एम्प्लॉय ने अपनी बात को पूरा की, तभी उसके पीछे ही खड़े एक फीमेल एम्प्लॉयज का ग्रुप भी चिल्लाकर सर्वाक्ष से कहा, अंडरस्कोर हाँ बॉस, हम जानते हैं आप ऐसा कभी नहीं कर सकते और यह सब बस एक बकवास है। अपने सारे एम्प्लॉयज को इस तरह अपने साइड में बात करता सुन सर्वाक्ष मुड़कर उन सब की तरफ ही देखने लगा था। दूसरी तरफ रावी और युवान इस वक्त कंपनी के पार्किंग एरिया में खड़े थे। वही रावी के चेहरे पर इस वक्त बेहद कुटिल मुस्कान बिखरा हुआ था। वह अंदर ही अंदर बहुत ही एक्साइट हो रही थी, ये सोचकर कि वह अब मिसेज सर्वाक्ष बनेगी और पूरे खुराना एंटरप्राइजेज के मालकिन। रावी अपने मन में बोली, अंडरस्कोर अब तक उस रात्रि ने सर्वाक्ष से तलाक मांग लिया होगा। ओ गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। इस वक्त उस लड़की का चेहरा देखने लायक हुआ होगा। रावी इस वक्त रात्रि के बारे में सोचते हुए उस पर अंदर ही अंदर हंस रही थी। वह बार बार रात्रि का रुवासा सा चेहरा इमेजिन कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि रात्रि इस वक्त सर्वाक्ष के सामने रो रही होगी, उससे नफरत भरी बातें की कह रही होगी। वही रावी के बगल में खड़े युवान बेहद उधेड़बुन में फंसा हुआ लग रहा था। वह मन ही मन बहुत ही कंफ्यूजन में था कि कल रात वह रात्रि के साथ था या नहीं, क्योंकि सुबह जब उसकी नींद खुली थी तब वह उस रूम में अकेला था। भले ही सुबह उसके बगल में कोई नहीं था, लेकिन बेड का हालात और नीचे बेडिंग से पड़ी उसके कपड़े उसे अच्छे से बयां कर गए थे कि वह जो चाहता था रात भर वही हुआ है, लेकिन किसके साथ? युवान को सिर्फ इतना याद था कि रात भर उसने सेक्स किया है, लेकिन किसके साथ किया है?
उसे यह याद ही नहीं था, उसे ये तक याद नहीं था कि वह उस रूम में कैसे पहुंचा। कौन था वह जो उसके पीछे से आकर उसके गर्दन पर कुछ इंजेक्ट किया था। युवान ये सब सोचते हुए इस वक्त अंदर ही अंदर बहुत ही बेचैन महसूस कर रहा था। मिस रावी, उद्धरण चिन्ह। तभी वहां एक पुलिस ऑफिसर रावी को आवाज लगाते हुए आया। रावी ने जैसे ही पुलिस ऑफिसर का आवाज सुना, उसके चेहरे पर अचानक से उदासी छा गई। वह अपने चेहरे पर डर और घबराहट के इमोशंस को बयां करते हुए उस पुलिस ऑफिसर की तरफ देखा। अंडस्को हुआ, उद्धरण चिन्ह। तभी उस पुलिस ऑफिसर ने कहा, अंडस्को आप हमारे साथ चलिए। रावी डरते हुए युवान के शर्ट को कसके पकड़कर उससे बोली, अंडस्को भाई आप आ रहे हैं ना? उद्धरण चिन्ह, मैं आ रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। युवान बोलते हुए रावी का हाथ पकड़ा, फिर उस पुलिस ऑफिसर के साथ अंदर चला गया। रिसेप्शन एरिया। रात्रि इस वक्त अपना एक पैर टैप करते हुए बेहद काम होकर खड़ी थी। वही उसके बगल में ही सर्वक्ष खड़ा था। वह भी इस वक्त रात्रि जितना ही शांत लग रहा था। सर्वाक्ष के चेहरे पर एकदम ब्लैक एक्सप्रेशन थे। वह ये सब देखकर जरा भी परेशान नहीं लग रहा था, लेकिन हाँ वह बोर जरूर हो रहा था। वही खड़े वह सीनियर ऑफिसर एक तक रात्रि और सर्वक्ष को ही नोटिस कर रहा था। उन दोनों को इतना शांत देख वह अपने मन में बोला, अंडस्को ये लड़की और मिस्टर सर्वाक्ष खुराना इतना शांत कैसे खड़े हैं? मिस्टर सर्वक्ष को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इन्हें इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। चेहरे पर परेशानी की कोई एक रेखा तक नहीं। मम कुछ तो गड़बड़ है। उद्धरण चिन्ह। तभी वहां पुलिस ऑफिसर आते हुए उस सीनियर ऑफिसर से कहा, अंडस्को सर, मिस रवि यहाँ है। रात्रि की थिकी नजरें रावी पर ही गए थे। रावी बेहद डरी हुई लग रही थी और घबराहट से वह युवान के पीछे भी छुपी हुई थी। रात्रि उससे तंज भरी लहजे में बोली, अंडस्को तो तुम यहाँ हो? उद्धरण चिन्ह। वही रात्रि को इतना शांत देखकर रावी के आईब्रोज आपस में ही जुड़ गए थे। वह गुस्से से अपने मन में बोली, अंडस्को ये लड़की इतना शांत क्यों खड़ी है? उद्धरण चिन्ह। वही रात्रि रावी की तरफ बढ़ने को हुई थी कि तभी वह सीनियर ऑफिसर उसे रोकते हुए कहा, अंडस्को मिस रात्रि आप ऐसा नहीं कर सकती। रात्रि रुककर बोली, अंडस्को आई नो ऑफिसर, और मैं मिस रावी को डरा भी नहीं रही हूँ। बोलते हुए रात्रि रावी को नफरत से देखी, फिर अपने दोनों हाथ फोड़कर रावी से पूछी, अंडस्को मिस रावी, क्या तुम नहीं जानती कि सर्वाक्ष खुराना एक शादीशुदा आदमी है? उद्धरण चिन्ह। वॉट? उद्धरण चिन्ह। रात्रि का ये सवाल सुन वह सीनियर ऑफिसर हैरानी से सर्वक्ष को देखकर कहा। वही सारे एम्प्लॉयज का मुंह खुला का खुला रह गया था। वह सभी आपस में ही बात करते हुए बोले, अंडस्को बॉस शादीशुदा है। उद्धरण चिन्ह। वहां जमा हुए रिपोर्टर्स का भी यही हालत था। वह लोग भी हैरानी से सर्वाक्ष को देख कहा, अंडस्को मिस्टर सर्वक्ष खुराना इज मैरिड। उद्धरण चिन्ह। सबको उसकी तरफ इतना हैरान भरी भाव से देखता देख सर्वक्ष ने अपने कठोर आवाज में कहा, अंडस्को यस, आई एम मैरिड डॉट एंड आई हैव मोस्ट ब्यूटीफुल वाइफ। लास्ट लाइन बोलते हुए सर्वक्ष के नजरें रात्रि पर टिक गई थी। वह बेहद दीवानगी से रात्रि को देखने लगा था। वही रात्रि का चेहरा तो पूरी तरह ब्लश कर रहा था। वह एक नजर सर्वाक्ष को देखी, फिर जल्दी से उससे नजरें हटाकर उसकी तरफ पीट कर खड़ी हो गई। वह इस वक्त बहुत लोगों के बीच खड़ी थी और इस वक्त उनके हालात भी ठीक नहीं थे, तो वह वहां शर्माते हुए खड़ी नहीं रह सकती थी। वही रात्रि को इस तरह ब्लश करता देख सर्वाक्ष के होठों पर टेढ़ी स्माइल आ गई थी। वहीं खड़े रावी की तो हाथों की मुट्ठी भींच गए थे। रात्रि का शर्माना, सर्वक्ष का इस तरह रात्रि को निहराना, उससे कुछ भी छुपा नहीं था। लेकिन रावी को समझ नहीं आ रहा था कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी रात्रि अभी भी सर्वाक्ष के करीब कैसे खड़ी है। उसने पहले भी अपने तस्वीरों को सर्वाक्ष की तस्वीर के साथ कुछ गंदे तरीके से एडिट कर रात्रि को भेजा था, लेकिन रात्रि ने तब भी ज्यादा रिएक्ट नहीं किया था और अब उसने सर्वाक्ष पर रेप का केस दर्ज किया था। लेकिन रात्रि का रिएक्शन इस वक्त भी वैसा ही रहा था। रावी अपने आंखों में झूठी आंसू लिए रोते हुए सर्वाक्ष से बोली, अंडस्को फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया सर्वक्ष? शादीशुदा होकर भी आपने मेरा रेप किया, क्यों? उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष का औरा एकदम से काला पड़ गया। वही रावी जोर जोर से रोते हुए युवान के गले लग गई। तभी सीनियर ऑफिसर ने रात्रि से कहा, अंडस्को मिस रात्रि, आपके पास वाकई में कोई सबूत है या सिर्फ आप हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। रात्रि ने जवाब में कहा, अंडस्को मेरे पास सबूत है ऑफिसर। इतना बोलकर रात्रि रावी से बोली, अंडस्को मिस रावी, तुम्हें अच्छे से पता था तुम्हारी दोस्त आई मीन मैं मिस्टर सर्वाक्ष खुराना की बीवी हूँ, और तुम्हें याद भी होगा कि मैंने पहले कई बार तुम्हें वार्न किया था कि मेरे पति से दूर रहे। उद्धरण चिन्ह। वॉट? शी इज हिज वाइफ।
रात्रि की बात सुन रिपोर्ट्स ने हैरानी से कहा। ऑफिस के मेल एम्प्लॉयज ने जैसे ही रात्रि की बात सुना उनका दिल बुरी तरह टूटा हुआ महसूस हुआ। वही फीमेल एम्प्लॉयज हैरानी से रात्रि को देखने लगे थे। तभी वहां रवीश आया। रात्रि रवीश से कहा, रवीश, प्रोजेक्टर रेडी है? उद्धरण चिन्ह। यस लेडी बॉस, रवीश ने कहा तो रात्रि रावी को नफरत से देखते हुए कहा, देन प्ले द पिक्चर्स। रावी और युवान नासमझी में उसकी तरफ देखने लगे। वही रात्रि की बात मानकर रविश जाकर प्रोजेक्टर को ऑन किया। स्क्रीन पर शो हो रही एक एक तस्वीर को देखकर रावी और युवान के होश उड़ गए। तो वही रिपोर्ट्स ने कहा, ये सब क्या है? उद्धरण चिन्ह। तभी फीमेल एम्प्लॉयज ने कहा, हम जानते थे हमारे बॉस निर्दोष है। वही मेल एम्प्लॉयज रावी को घूरते हुए बोले, ये कितना घटिया लड़की है। उस सीनियर ऑफिसर हैरानी से स्क्रीन पर शो हो रहे उन सारे पिक्चर्स को देख रहा था। रात्रि ने उन सबको वही सारे तस्वीरें दिखा रही थी जो कल रात रावी और युवान ने एक दूसरे के साथ बिताया था, से किया था। वही रात्रि की चेहरे पर बेहद शातिर मुस्कान बिखरा हुआ था। वह युवान को देख हैरान भरी आवाज में बोली, मिस्टर युवान, आपने रावी का रेप किया? उफ, आपने कल रात अपने ही चचेरे बहन के साथ से किया। तभी युवान चिल्लाते हुए कहा, इट्स ऑल फेक। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रावी अपने आंखों में मगरमच्छ आंसू लिए उस सीनियर ऑफिसर से बोली, ये सब सच नहीं है ऑफिसर। तभी रात्रि उस सीनियर ऑफिसर से बोली, दिस इज माय फर्स्ट प्रूफ ऑफिसर। दूसरा सबूत, सर्वाक्ष पूरी रात मेरे साथ थे। अगर आपको इसका भी सबूत चाहिए तो मैं हमारे घर की सीसीटीवी फुटेज लाकर दे सकती हूँ। और तीसरा सबूत, आप होटल की सीसीटीवी फुटेज भी देख सकते हैं। सर्वाक्ष और मैं एक साथ वहां से निकले थे। रात्रि की यह सारी बातें सुन वह सीनियर ऑफिसर अब गुस्से से रावी को घूरने लगा था। वही रावी को भी अब समझ आ गया था कि उसका इस तरह रोते हुए नाटक करना बिल्कुल उसके काम आने वाला है। वह गुस्से से रात्रि के ऊपर हाथ उठाने आगे बढ़कर बोली, हाउ डरे यू बाय। उद्धरण चिन्ह। रावी रात्रि को थप्पड़ मारती उससे पहले ही सर्वाक्ष रात्रि को अपने तरफ खींचकर रावी का हाथ कसके पकड़ लिया। रावी उसे भी नफरत से देखते हुए कुछ कहने को हुई कि तभी सर्वक्ष उसके हाथ को मरोड़कर बेहद सर्द आवाज में कहा, से अगेन। उद्धरण चिन्ह। रावी की हिम्मत भी कैसे हुई उसके सामने उसके ही बीवी को बाई कहने की। सर्वाक्ष का इस तरह कसके हाथ पकड़ने से रावी दर्द से छटपटाने लगी। वही सर्वाक्ष गुस्से से उसका हाथ बेरहमी से झटका दिया तो रावी जाकर सीधे फर्श पर गिर गई। तभी रात्रि युवान को बेहद नफरत से देखते हुए उस सीनियर ऑफिसर से बोली, मैं अब मिस्टर युवान पर केस दर्ज करना चाहती हूँ। व्हाट? युवान ने नासमझी में चिल्लाया। तभी रात्रि ने कहा, सेक्सुअल हरेसमेंट का केस। आए दिन से यह आदमी मेरे साथ मिसबिहेव किया है। ये जानते हुए भी कि मैं शादीशुदा हूँ फिर भी मुझे अपने झूठ प्यार के जाल में फंसाने के लिए हर घटिया काम की है। What the hell, क्रोध? युवान ने गुस्से से चिल्लाया। तभी रात्रि उस सीनियर ऑफिसर को कॉलेज का सीसीटीवी फुटेज का पेन ड्राइव पास करते हुए कहा, आई हैव प्रूफ ऑफिसर। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। उस सीनियर ऑफिसर ने युवान को गुस्से से घूरते हुए अपने कांस्टेबल से कहा, अरेस्ट हिम। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। वही रात्रि अब टेढ़ी स्माइल करते हुए रावी को देखने लगी थी। रवि अभी भी फर्श पर ही गिरी थी। रात्रि बोली, और मैं मिस रावी पर अटेम्प्ट टू मर्डर और मेंटल टॉर्चर का केस दर्ज करना चाहती हूँ। अटेम्प्ट टू मर्डर? मिसेस खुराना, व्हाट आर यू सेइंग? एक रिपोर्टर ने हैरानी से रात्रि को देखते हुए पूछी। तभी सर्वाक्ष ने कहा, 3 सप्ताह पहले मिस रावी ने हॉस्पिटल के बाहर मेरी बीवी को मारने की कोशिश की थी। रावी जल्दी से उठकर उस सीनियर ऑफिसर से कहा, ये सब झूठ है ऑफिसर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हमारे पास सबूत है मिस रावी। बोलते हुए रवीश ने उस सीनियर ऑफिसर को हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज को पास किया। रावी की माथे पर पसीना छूटने लगा था। उसे लगा था कि जब वह रात्रि पर अपना कार दौड़ा रही थी उस दिन उसे ना रात्रि ने देखा है और ना ही सर्वाक्ष ने, लेकिन सर्वाक्ष ने उसे देख लिया था और ध्रुव ने अपने हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज भी सर्वाक्ष को प्रूफ के तौर पर भी दिया था। वह रावी को ढूंढ भी रहा था। वह दोनों कांस्टेबल अब रावी और युवान को अरेस्ट कर लिया था। तभी रात्रि ने उस सीनियर ऑफिसर से कहा, ऑफिसर, ये दोनों ड्रग्स लेते हैं। रावी और युवान को अब तक हथकड़ी पहना दिया था। तभी वह सीनियर ऑफिसर ने सर्वाक्ष से कहा, वी आर सॉरी मिस्टर खुराना टू मिसबिहेव। सर्वाक्ष ने ठंडेपन से कहा, इट्स फाइन। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। वही वह सीनियर ऑफिसर अब रात्रि के सामने जाकर खड़ा था। रात्रि के चेहरे पर अब बेहद प्राउड वाला स्माइल था क्योंकि उसने आज बहुत कुछ कर दिखाया था। लेकिन जैसे ही उस सीनियर ऑफिसर ने उसे कुछ कहा, रात्रि का चेहरे का रंग उड़ गया।
मिसेज खुराना, आपको भी इस वक्त हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलाना पड़ेगा। रात्रि हैरानी से उस सीनियर ऑफिसर को देख पूछी, अंडरस्को क्यों? मैंने क्या किया? उद्धरण चिन्ह। उस सीनियर ऑफिसर ने कहा, अंडरस्को थोड़ी देर पहले आपने एक पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाया था, याद है? पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रविश और रूही अपने मुंह पर हाथ रखकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्हें पता नहीं क्यों रात्रि को ऐसे देख हंसी आ रही थी। वही रात्रि का चेहरा रोनी जैसा हो गया था। वह सर्वाक्ष की तरफ देखने लगी। सर्वाक्ष उसे ऐसे देख रहा था जैसे उस सीनियर ऑफिसर की बात से उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। उसने रात्रि को बिल्कुल नहीं कहा था कि इस तरह ऑफिसर पर हाथ उठाए। वह तो रात्रि थी जो ज्यादा ही एक्साइटमेंट में चिल्लाते हुए पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाई थी। रात्रि अपने चेहरे पर पिल्ला जैसे एक्सप्रेशन लिए सर्वाक्ष के बेहद करीब जाकर उसके स्लीव्स को खींचते हुए उसे देख बोली, आक्ष। उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष बिना भाव के बस अपनी बीवी को देखने लगा था। वह धीरे से उसके कान के पास झुककर कहा, अंडस्को क्या कह रही थी तुम? मैं चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता, और तुम्हें सुना सुना कर मुझे अब आदत सी पड़ गई, राइट? उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष की तंज भरी बात सुन रात्रि का चेहरा रोनी जैसा हो गया। जब वह उस सीनियर ऑफिसर से चिल्लाते हुए बात कर रही थी तब सर्वाक्ष ने उसे डांटने को हुआ था, उसे कुछ समझाना चाह रहा था, लेकिन उसकी महान बीवी ने उसे बदले में ताना मारते हुए उसका मुंह बंद करवा दिया था। सर्वाक्ष एक तक रात्रि को ही घूर रहा था। वह फिर एक गहरी सांस लेते हुए उसके हाथ पकड़कर हल्के से उसके हथली को दबाते हुए कहा, क्या कह रही थी तुम? मैं चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता, और तुम्हें सुना सुना कर मुझे अब आदत सी पड़ गई, राइट? उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष की तंज भरी बात सुन रात्रि का चेहरा रोनी जैसा हो गया। जब वह उस सीनियर ऑफिसर से चिल्लाते हुए बात कर रही थी तब सर्वाक्ष ने उसे डांटने को हुआ था, उसे कुछ समझाना चाह रहा था, लेकिन उसकी महान बीवी ने उसे बदले में ताना मारते हुए उसका मुंह बंद करवा दिया था। सर्वाक्ष एक तक रात्रि को ही घूर रहा था। तभी रात्रि रूंधली सी आवाज में सर्वाक्ष से बोली, अंडस्को अक्ष, आई डोंट वांट टू गो। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि की बात सुन सर्वाक्ष ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वह बस उसे वैसे ही घूरता रहा। ये देख रात्रि चीर गई। वह गुस्से से बोली, अंडस्को अक्ष, आप मेरे साथ इतना क्रूएल कैसे हो सकते हैं? मैं आपके लिए तो यहाँ लड़ रही थी। उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष का एक आईब्रो रेंज हुआ। वही रात्रि उसे इग्नोर कर उस सीनियर ऑफिसर के पास जाकर बेहद स्वीट सी आवाज में बोली, अंडस्को पुलिस अंकल, आज मेरा जन्मदिन है और मैं नहीं चाहती कि मेरा पूरा दिन पुलिस स्टेशन में ही गुजरे, प्लीज मुझे छोड़ दो। रात्रि का स्वीट सा आवाज सुन वह ऑफिसर थोड़ी देर रात्रि को घूरा। थोड़ी देर पहले ये लड़की कितना चिल्लाते हुए उस पर ही रौब दिखा रही थी और अब बिल्कुल भीगी बिल्ली बन गई थी। वह ऑफिसर बेहद सख्ती से बोला, अंडस्को इट्स अ ड्यूटी मिसेस खुराना, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। बोलते हुए वह सीनियर ऑफिसर अपने कांस्टेबल्स को कुछ इशारा किया तो वह दोनों आगे आकर रात्रि के हाथ में हथकड़ी पहनाने लगे। रात्रि का चेहरा एकदम से छोटू सा हो गया था। वह अपना सर घुमाकर सर्वाक्ष को देखने लगी। तभी सर्वाक्ष उसके बेहद करीब आकर धीमी आवाज में उससे कहा, अंडस्को तुम अभी इनके साथ जाओ, मैं आता हूँ। रात्रि ने बस अपना सर हिला दिया। रावी और युवान के साथ ही रात्रि को भी वहां से ले जाने लगे कि तभी रात्रि रुककर सारे रिपोर्टर्स को बेहद गुस्से से घूरते हुए धमकी देते हुए बोली, अंडस्को अगर आप लोगों ने मेरे पति के बारे में कुछ भी बकवास लिखने की हिम्मत की तो मैं तुम सबको पीट पीट कर कुचुम्बर बना दूंगी। रात्रि की धमकी सुन सारे रिपोर्टर्स का एक साथ मुंह बन गया और वह सब एक दूसरे को देखने लगे। वही वह सीनियर ऑफिसर रावी, रात्रि और युवान को वहां से ले चला गया। उनके जाते ही सर्वाक्ष का ऑरा एकदम से सर्द हो गया। वह रवीश से कहा, अंडस्को रवीश जल्दी से जमानत के कागजात तैयार करो। रवीश ने कहा, अंडस्को भाभी ने जैसे ही उस ऑफिसर पर हाथ उठाया था तभी मैंने बेल के पेपर्स और वकील दोनों ही रेडी कर रखा है अक्ष। सर्वाक्ष अपना सर ऊपर नीचे कर हिलाते हुए वहां से बाहर चला गया। वही उसके पीछे ही रवीश भी चला गया। रिपोर्टर्स भी एक एक कर वहां से सारे गायब हो गए थे क्योंकि उन्हें अब तक बहुत ही मसालेदार खबर मिल चुके थे। ऑफिस में सिर्फ अब एम्प्लॉयज ही बचे हुए थे। क्रियांश का मेंशन। क्रियांश और उदय इस वक्त न्यूज चैनल में शो हो रही सर्वाक्ष खुराना, रावी और युवान से जुड़ी न्यूज ही देख रहे थे। रावी और युवान की बेवकूफी देखकर क्रियांश का गुस्सा ही बढ़ रहा था और वह बार बार गुस्से से उदय को भी देख रहा था क्योंकि उसने कल रात उदय से कहा था कि सुबह तक रावी और युवान का मर्डर हो जाना चाहिए, लेकिन उदय इसमें नाकामयाब हो चुका था क्योंकि वह उन दोनों पर हमला करता उससे पहले ही वह दोनों पुलिस स्टेशन चले गए थे।
वैसे रावी और युवान को खबर नहीं था कि क्रियांश उन्हें मारने का ऑर्डर दिया है। वह दोनों बस रात्रि और सर्वाक्ष को अलग करने में तुले हुए थे और कब वह रात्रि और सर्वाक्ष के जाल में फंस गए उन्हें पता ही नहीं चला था। वहीं दूसरी तरफ रिजुल ठाकुर और एकांश भी एक टक न्यूज को ही देख रहे थे। उनके ही ऑर्गेनाइज किए हुए पार्टी में रावी और युवान ने ये सब प्लान किया था। उन्हें बस न्यूज से ही पता चला गया था। पुलिस स्टेशन। पुलिस अंकल पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि, रावी और युवान तीनों को इस वक्त एक ही सेल में बंद किया गया था, लेकिन रात्रि के हाथों में से हथकड़ी को निकाल दिया था। वहीं रात्रि पिल्ला जैसा चेहरा बनाकर एक तक उस सीनियर ऑफिसर को देखते हुए बार बार उसे आवाज लगा रही थी। वही वह सीनियर ऑफिसर पूरी तरह चीड़ गया था, क्योंकि रात्रि ने उसे 20 मिनट के सफर में कम से कम 500 बार तो उसे अंकल कह चुकी थी। वह सीनियर ऑफिसर इस वक्त रात्रि को ही घूर रहा था। तभी रात्रि बोली, अंडरस्को प्लीज, मुझे दूसरे सेल में डाल दीजिए, मैं इनकी तरह कोई अपराधी नहीं हूं। लास्ट लाइन बोलते हुए रात्रि बेहद नफरत से रावी और युवान को देखने लगी। वही उसकी बात सुन रावी और युवान की हाथों की मुट्ठी भींच गए थे। रावी और युवान दोनों भी उसे बेहद नफरत से देख रहे थे, क्योंकि रात्रि की वजह से ही वह दोनों अब यहाँ तक आ पहुंचे थे। उन्हें तो अब ये भी उम्मीद नहीं था कि अब वह दोनों वहां से निकल भी पाएंगे। रात्रि की बात सुन वह सीनियर ऑफिसर एक नजर रावी और युवान को देखा, फिर रात्रि से कहा, अंडरस्को देखिए मिसेज खुराना, उनके हाथों में अभी भी हथकड़ी पहना हुआ है, वे आपको कुछ नहीं करेंगे और प्लीज आप ये बार बार मुझे अंकल कहना बंद करिए, इट्स सो इरिटेटिंग। वह सीनियर ऑफिसर मिडिल एज का भी नहीं था, बस सर्वाक्ष से 2-3 साल तक का ही बड़ा था, तो उसे रात्रि का अंकल कहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वही रात्रि का तो अब मुंह बन गया था। वह मुंह बनाते हुए बोली, अंडरस्को ठीक है ओल्ड मैन। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। ओल्ड मैन, क्रोध। उस सीनियर ऑफिसर ने दांत पीसते हुए रात्रि को देखने लगा। ओल्ड मैन शब्द तो उसे अंकल से भी ज्यादा इरिटेटिंग लग रहा था। रात्रि बोली, अंडरस्को मुझे जाने दो प्लीज, आज मेरा जन्मदिन है और इस तरह पुलिस स्टेशन में जन्मदिन मनाना अच्छा लगेगा क्या? मैं आपको बहुत सारे कैंडी दिला दूंगी, प्लीज मुझे जाने दो ओल्ड मैन। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि के मुंह से अब ओल्ड मैन सुन उस सीनियर ऑफिसर का गुस्सा बढ़ते ही जा रहा था। वह अपने गुस्से को अंदर ही दबाते हुए बेहद सख्ती से मगर धीमी आवाज में कहा, अंडरस्को जब तक आपको जमानत नहीं मिल जाती तब तक मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता मिसेज खुराना, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। रात्रि ने आखिरी बार उसे मनाते हुए कहा। तभी वह सीनियर ऑफिसर उस कांस्टेबल को लाकर रात्रि के सामने खड़ा करते हुए कहा, अंडरस्को सी हिम, आपका इसे पीछे की तरफ धक्का देने से इसकी पीठ लगभग टूट गई है, गालों पर भी तुम्हारे हाथों के निशान बैठ गए हैं। रात्रि लाचारी में उस पुलिस कांस्टेबल को देखी। वह रात्रि को ही घूरते हुए खड़ा था। उस लड़की ने सबके उसे सामने मारा था, जिससे न सिर्फ उसकी पीठ टूटी थी बल्कि उसकी इज्जत की धज्जियां ही उड़ गया था। रात्रि सिल्ली स्माइल करते हुए उस पुलिस कांस्टेबल से बोली, अंडरस्को सॉरी कांस्टेबल अंकल। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। एक्सक्यूज मी। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। तभी वहां सबको सर्वाक्ष का बेहद सर्द आवाज सुनाई दिया तो सबकी नजर उसके तरफ गई। वही रात्रि के चेहरे पर स्माइल आ गई। वह सर्वाक्ष से बोली, अंडरस्को अक्ष इधर आएं। सर्वाक्ष उस सीनियर ऑफिसर से रात्रि की तरफ पॉइंट करते हुए पूछा, अंडरस्को कनाई। उद्धरण चिन्ह। सीनियर ऑफिसर ने अपना सर हिलाते हुए सर्वाक्ष को रात्रि के सेल तक जाने का परमिशन दिया, फिर वहां से अपने चैम्बर में चला गया। वही सर्वाक्ष रात्रि के पास आकर उसे कुछ कहने को हुआ कि तभी रात्रि उसके दोनों हाथ को पकड़कर हल्के से उसके हथेलियों को प्रेस करते हुए धीमी आवाज में बोली, अंडरस्को अक्ष लिसन टू मी, अगर आपने अभी मेरी जमानत कराई तो मैं पक्का घर जाकर आपका खून कर डालूंगी। सर्वाक्ष ने जैसे ही रात्रि की यह बात सुनी उसकी आंखें छोटी हो गई। वह घूर कर रात्रि को देख बेहद सर्द आवाज में कहा, अंडरस्को बीवी नो। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि के आंखों में अजीब से भाव थे। वह नाटक करते हुए बोली, अंडरस्को अक्ष प्लीज मुझे बाहर ले चलो। सर्वाक्ष उसे गुस्से से घूरने लगा। तभी रात्रि उसे पीछे की तरफ पुश करते हुए धीमी आवाज में बोली, अंडरस्को मुझे पूरे आधा घंटा यही रहना है अक्ष। सर्वाक्ष ने एक नजर रावी और युवान को देखा, फिर रात्रि को बेहद वार्म भरी लुक देते हुए कहा, अंडरस्को ओनली 30 मिनट्स बीवी, एंड रिमेंबर वन थिंग, अगर तुम पर एक भी करोच आई तो तुम्हें मेरे दिए हुए सजा भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। सर्वाक्ष का लास्ट लाइन सुनकर रात्रि को थोड़ा डर सा लगा, लेकिन वह आज किसी भी हालत में अपने कदम पीछे नहीं लेने वाली थी। उसे अपने मौत का बदला हर हाल में लेना ही था। अपने पिछले जन्म में जितना दर्दनाक मौत पाई थी
उसका बदला उसे युवान और रावी से लेना ही था, क्योंकि यही दोनों थे जिनकी वजह से उसने अपने पति सर्वाक्ष को डाइवोर्स दिया था। इन दोनों की वजह से ही उसे वहां पहुंचना पड़ा जहां लड़कियां का बदन को बेचकर उन पर दाम लगाया जाता था। रावी और युवान के जाल में फंसकर ही उसे क्रियांश के कैद में जाना पड़ा था, उसकी गंदी नजरों की शिकार होना पड़ा था। आखिर में वह एक दरिंदे के हाथ में लगी जिसने मौत का उसे दर्शन करा दिया था। रात्रि आज का मौका बिल्कुल गंवाना नहीं चाहती थी, क्योंकि यह उसके बदले का अब शुरुआत था। रात्रि ने सर्वाक्ष को देखकर बस हाँ में सर हिलाया तो सर्वाक्ष वापस उस सीनियर ऑफिसर से बात करने चला गया। वही सर्वाक्ष के जाते ही रात्रि मुड़कर तिरछी स्माइल करते हुए रावी और युवान की तरफ देखने लगी। वह दोनों उसे बेहद नफरत से देख रहे थे। तभी रात्रि उनसे पूछी, अंडस को अपने इस नए घर में मौत के घर आकर तुम दोनों को कैसा लग रहा है? उद्धरण चिन्ह। रावी अपने दांत टटोरते हुए कहा, अंडस को यू बाय क्रोथ हाउ डरे यू? उद्धरण चिन्ह। तभी युवान ने गुस्से से कहा, अंडस को तुमने हमें धोखे से आज फंसाया है रात्रि। रात्रि के चेहरे पर टेढ़ी स्माइल आ गई। वह अपने जेब से एक नाइफ निकाला, उसके कटिंग एज को छूते हुए बोली, अंडस को मम इट्स सो शार्प। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि फिर रावी और युवान की तरफ नाइफ को फेंकते हुए बोली, अंडस को सी। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि ने जैसे ही नाइफ को फेंका, युवान जल्दी से झुककर नाइफ को लेकर रात्रि की तरफ गुस्से से बढ़ गया। यसलू। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। आह! रात्रि जोर से चिल्ला उठी। वही युवान फुर्ती से नाइफ से उसके बाजू पर हमला कर दिया था। युवान वापस से उसके गर्दन पर चाकू घोंप देता, उससे पहले ही रात्रि ने उसके पैरों के बीच जोर से लात मार दिया। रात्रि। उद्धरण चिन्ह। वही सेल के बाहर खड़े सर्वाक्ष उस सीनियर ऑफिसर से अभी भी बात कर रहा था, लेकिन जैसे ही रात्रि ने चिल्लाया वह जल्दी से मुड़कर रात्रि के तरफ देखा, लेकिन रात्रि के बाजू में लगी हुई चाकू का कट बहती खून देख सर्वाक्ष की मानो सांस ही अटक गए। वह जल्दी से उसका नाम चिल्लाते हुए उसके सेल के पास आया। वही वह सीनियर ऑफिसर और दोनों कांस्टेबल्स भी हड़बड़ा गए थे। उन्हें बिल्कुल नहीं लगा था कि सेल में ऐसा भी कुछ होगा। वह सीनियर ऑफिसर चिल्लाते हुए अपने कांस्टेबल से कहा, अंडस को ओपन द सेल। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। वह कांस्टेबल भागते हुए आकर सेल का लॉक खोलने लगा। वही रात्रि का लात मारने से युवान के मुंह से जोरदार चिक निकल गया था और उसके हाथ से नाइफ भी छूटकर गिर गया था। वही रावी नफरत से रात्रि को घूर रही थी। वह फुर्ती से आकर नाइफ उठाए, फिर रात्रि की तरफ बढ़ते हुए बोली, अंडस को यू बिच, अब मर जाओ तुम। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। तब तक सेल का लॉक खुल गया। सर्वाक्ष जल्दी से अंदर आकर युवान को दूर तक धक्का दिया, फिर रावी तक पहुंचता उससे पहले फुर्ती से रात्रि ने अंदर आए उस सीनियर ऑफिसर का गन छीनकर रावी और युवान को शूट कर दिया। आह! रावी और युवान करहाते हुए नीचे धड़ाम से गिर गए। वही उनके गिरते ही रात्रि गन फेंककर डरते हुए एक कोने में जाकर सिकुड़ कर बैठ गई। वह ये सब करते हुए बहुत डर गई थी, इतना कि उसका पूरा शरीर कांप उठा था। उसकी सांसें भी अब बहुत ही भारी भारी हो चुके थे। वही सर्वाक्ष उसके पास जाकर उसे कसके अपने बाहों में भरते हुए कहा, अंडस को शश, मैं यही हूँ बच्चा, कुछ नहीं हुआ है, जस्ट रिलैक्स। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष कसके उसे अपने गले से लगा लिया। वही रात्रि अब जोर जोर से रोने लगी थी। युवान जब उस पर हमला किया था, उस पल उसे लगा था कि वह सर्वाक्ष से इस जन्म भी इतनी जल्दी अलग हो जा रही है। अपने बच्चे को जन्म दिए ही वह अब मर जाएगी, लेकिन अचानक से उसमें हिम्मत सा आ गया था। उसे अपना बदला याद आ गया था, सर्वाक्ष से किए हुए वादे याद आ गए थे। वह फुर्ती से युवान और रावी पर हमला कर दिया था। वह अपने मकसद में कामयाब हो गई थी। वह रावी और युवान नीचे गिर पड़े थे। रात्रि ने उनके बदन में कम से कम 2-3 गोली तो घुसा ही दिया था। वही वह सीनियर ऑफिसर और दोनों कांस्टेबल्स रावी और युवान का जांच कर रहे थे, कहीं वह दोनों जिंदा तो नहीं बचे। वह दोनों वही अपना दम तोड़ दिया था। कांस्टेबल ने अपना सरनामे हिलाया तो वह सीनियर ऑफिसर ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, अंडस को किल्ड इन सेल्फ डिफेंस, केस को क्लोज कर दो। सीनियर ऑफिसर फिर रात्रि को देखने लगा। रात्रि पूरी तरह सर्वाक्ष के बाहों में दुबक कर बैठी हुई थी। उसके आंखों से लगातार अभी भी आंसू बहते जा रहे थे, लेकिन अजीब सा सुकून का लहर उसके दिल में उठ चुका था। वही सर्वाक्ष का हालत अंदर ही अंदर उसके लिए कितना खराबा हुआ है, इसका अंदाजा रात्रि को नहीं था। रात्रि जितना डरी हुई उससे कहीं ज्यादा सर्वाक्ष पूरी तरह सुन्न हो गया था। रात्रि पर हुई हमला ने इसे इतना झकझोर कर रख दिया था कि वह इस वक्त कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा था। तभी उसकी नजर रात्रि के बाजू पर गई। युवान ने ज्यादा ही जोर से उसके बाजू पर चाकू चलाया था। वह जल्दी से अपने जेब से नैपकिन निकाल कर रात्रि के बाजू में बांधा। रात्रि की नजर अभी भी रावी और युवान पर ही टिकी थी। वह फिर सर्वाक्ष को देखने लगी। पुलिस स्टेशन।
सेल में खड़े सीनियर ऑफिसर इस वक्त अफसोस भरी नजरों से डरकर सर्वाक्ष के बाहों में लिपटी हुई रात्रि को ही देख रहा था। रात्रि इस वक्त इतना डर गई थी कि उसका पूरा शरीर ही कांप उठा था। वह बस सर्वाक्ष के सीने में अपना सर टिकाकर बस एक तक रावी और युवान की लाश को देख रही थी। वहीं रात्रि पर हुई हमला देखकर सर्वाक्ष तो पूरी तरह सुन्न हो गया था। अंदर ही अंदर उसका हालत रात्रि से भी ज्यादा खराब था, लेकिन बार बार उसकी नजर युवान की लाश पर जा रही थी। अगर युवान इस वक्त जिंदा होता तो उसे वह कितना दर्दनाक मौत देता, जिसका अंदाज सर्वाक्ष के अलावा किसी को नहीं था। वह बेरहम इंसान इस वक्त युवान का मौत का अंदर ही अंदर अफसोस कर रहा था। सर्वाक्ष युवान के लाश को घूरते हुए ही रात्रि के बाजू में नैपकिन बांध रहा था, क्योंकि युवान ने बहुत ही बुरी तरह से रात्रि के बाजू में चाकू घोंपा था, जिस वजह से उसके बाजू से खून बह रहा था। रात्रि भले ही इस वक्त डर कर कांप रही थी, लेकिन वह अंदर ही अंदर बहुत ही सुकून महसूस कर रही थी। वह अपने काम में अब कामयाब हुई थी और इससे उसके बदले का अब शुरुआत हो चुका था। रात्रि फिर सर्वाक्ष को देखने लगी। सर्वाक्ष उसके तरफ देख नहीं रहा था, लेकिन उसके बिना भाव के चेहरे के पीछे छुपी बेचैनी उससे कैसे छुपता। वह उसके रूह रूह में बस गई थी, तो ऐसे में उसे अपने पति का हालत कैसे समझ नहीं आता। वह धीरे से सर्वाक्ष के गाल को छूने को हुई कि तभी वह सीनियर ऑफिसर ने कहा, अंडरस्को मिस्टर खुराना, प्लीज वेट इन वेटिंग एरिया, वी विल कॉल यू इन सम टाइम। मिस्टर खुराना, आप लोग वेटिंग एरिया में थोड़ा वेट करिए, हम थोड़ी देर में आपको बुलाते हैं। सर्वाक्ष ने बस सर हिलाया, फिर रात्रि को अपने गोद में लिए सेल से बाहर चला गया। उनके बाहर जाते ही वह सीनियर ऑफिसर अपने कांस्टेबल से कहा, अंडरस्को क्लीन द बॉडीज। यस सर, बोलते हुए वह दोनों कांस्टेबल्स रावी और युवान के लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने तैयार करने लगे। वही उस सीनियर ऑफिसर को इस वक्त रात्रि के लिए बहुत ही बुरा फील हो रहा था। रात्रि ने उससे सेल में बंद करते वक्त ही कहा था कि उसे दूसरे सेल में भेज दे, लेकिन उसने उसकी बात नहीं सुना था। वह ऑफिसर अफसोस भरी लहजे में बोला, अंडरस्को मुझे मिसेज खुराना की बात मानकर उन्हें दूसरे सेल में भेजता तो शायद उन पर इस तरह का हमला नहीं होता। बेचारी अब पूरी तरह डरकर ट्रोमा में गई है। मम फॉर्मेलिटी के पेपर्स लेकर आओ, उनका एक साइन लेकर फिर उन्हें जाने देते हैं। ऑक ऑफिसर। सीनियर ऑफिसर के बात मानकर कांस्टेबल ने कहा, फिर कुछ फॉर्मेलिटी के पेपर्स लिए वेटिंग एरिया में उस सीनियर ऑफिसर के साथ ही रात्रि से साइन लेने चला गया। वही वेटिंग एरिया में सर्वाक्ष इस वक्त बेचैनी से रात्रि का जांच कर रहा था, कहीं रात्रि को और चोट तो नहीं लगी है। वह कभी उसके हाथ पैर देखता तो कभी गर्दन और पीठ, लेकिन रात्रि को सिर्फ अपने बाजू में ही चोट लगी थी, जहां युवान ने बेरहमी से चाकू से वार किया था। सर्वाक्ष को इतना बेचैन देख रात्रि उसके हाथ पकड़ते हुए बोली, अंडरस्को अक्ष मैं ठीक। उद्धरण चिन्ह। रात्रि ने अपनी बात पूरा भी नहीं किया था कि तभी उसे महसूस हुआ कि सर्वाक्ष का हाथ उसके गर्दन में कस गया है। रात्रि हैरानी से सर्वाक्ष को देखने लगी, वही सर्वाक्ष उसे बेहद सर्द नजरों से घूर रहा था। उसका ऑरा अचानक से इतना काला पड़ता देख रात्रि थोड़ा सहम गई। वही सर्वाक्ष ने बेहद ठंडेपन से कहा, अंडरस्को तुम्हारे नजरों में मेरे लिए और मेरे कही हुई बातों का क्या अहमियत है। आज तुमने अच्छे से मुझे समझा दिया रात्रि, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। रात्रि का चेहरा एकदम से पिला पड़ गया। वह सर्वाक्ष के गाल पर हाथ रखते हुए उसका नाम बेहद बेचैनी से ली, अंडरस्को अक्ष। उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष उसके गर्दन से अपना हाथ हटाकर उससे 2 कदम पीछे होते हुए कहा, अंडरस्को तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है ना रात्रि। ठीक है, करो जो करना है, रहो जैसे रहना है। मेरे कुछ भी कहने से या मेरा रोक टोक लगाने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तुम्हें बस अपनी मर्जी से जीना है, राइट। रात्रि उठकर जल्दी से उसके गले लगते हुए बोली, अंडरस्को अक्ष ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर्वाक्ष रात्रि को बेरहमी से खुद से अलग करा, फिर बेहद सख्ती से मगर धीमी आवाज में कहा, अंडरस्को स्टे अवे फ्रॉम मी। सर्वाक्ष को इस तरह खुद से दूर करता देख रात्रि की आंखों से आंसू बहने लगे। वह उसे कुछ कहने को हुई कि तभी वहां सीनियर ऑफिसर थोड़ा खांसते हुए आया। अहम अहम। उद्धरण चिन्ह। रात्रि जल्दी से अपने आंसू पोंछते हुए उसके ओर देखने लगी। सर्वाक्ष भी उस ऑफिसर की तरफ ही देखने लगा था। उस सीनियर ऑफिसर के साथ आए हुए कांस्टेबल रात्रि के तरफ पेपर्स बढ़ाते हुए कहा, अंडरस्को आप इन पर साइन कर दीजिए। रात्रि ने पेपर्स लेने के बजाय सर्वाक्ष को देखते हुए उस सीनियर ऑफिसर से बोली, अंडरस्को मुझे गिरफ्तार कर लीजिए ऑफिसर, आखिर मैंने खून जो किया है। सर्वाक्ष बिना भाव के बस रात्रि के आंखों में देख रहा था। तभी रात्रि बेहद धीमी आवाज में उससे बोली, अंडरस्को मैंने आपका भी दिल दुखाया, आपकी बात ना मानकर अपनी मर्जी चलाकर गुनाह ही तो किया है। सजा की हकदार हूँ, राइट। उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष बिना कुछ कहे चुपचाप रात्रि की नम आंखों में देख रहा था, लेकिन उसके हाथों की मुट्ठी भींच गए थे।
वही रात्रि की बात सुन वह सीनियर ऑफिसर ने कहा, अंडस्को नहीं मिसेज खुराना, ये पूरी तरह से सेल्फ डिफेंस का मामला है। वैसे भी आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसीलिए खुद को दोषी मत मानिए। बोलते हुए वह सीनियर ऑफिसर उसे पेपर्स पकड़ा देता है तो रात्रि ने कागजात पर साइन किया, फिर उस सीनियर ऑफिसर की तरफ बढ़ाई। तभी वह ऑफिसर बोला, अंडस्को डरने की कोई बात नहीं है, अब आप लोग जा सकते हैं। ठीक है। रात्रि ने सर हिलाते हुए सर्वाक्ष को देखा। तभी सर्वाक्ष रात्रि का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बाहर ले चला। ध्रुव का हॉस्पिटल। ध्रुव, आपने न्यूज देखा? उद्धरण चिन्ह। मीरा हड़बड़ी में ध्रुव के चैम्बर में घुसते हुए बहुत ही परेशान भरी आवाज में बोली। ध्रुव अपने रिवॉल्विंग चेयर को इधर उधर घुमाते हुए एक टक सीलिंग को घूरते हुए किसी सोच में गुम था। मीरा का सवाल सुन वह बिना मीरा की तरफ देखे ही कहा, अंडस्को मम। ध्रुव को इतना शांत देख मीरा थोड़ी देर उसे घूर कर देखी, फिर उसके करीब जाते हुए बोली, अंडस्को फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं डॉक्टर ध्रुव? उद्धरण चिन्ह। तभी ध्रुव मीरा को अपने करीब खींचते हुए कहा, अंडस्को क्योंकि अब प्रॉब्लम हल हो गई है मेरी जान। ध्रुव का इस तरह करीब खींचने से मीरा सीधे उसके सीने से जा लगी थी। वह अपना सर ऊपर कर ध्रुव को देखने लगी। ध्रुव उसके कमर को हल्के हल्के से दबाते हुए उसके चेहरे के बेहद करीब झुक रहा था। उसे ऐसे करीब देख मीरा का गला सूखने लगा। वह अपने होंठों पर जीभ फेरते हुए उससे अलग होने को हुई कि तभी ध्रुव उसकी टुटी को पकड़कर उसके निचले होंठों पर हल्के से फूंका। मीरा की बदन में एकदम से सिहरन सा दौड़ गया। वह कसके ध्रुव का शर्ट पकड़कर अपने थूक निगलते हुए बोली, अंडस्को डॉक्टर ध्रुव। मीरा की बात उसके गले में ही अटक गई। वही ध्रुव मीरा की गुलाबी होंठों को पूरी तरह अपने मुंह में भर लिया था। मीरा की आंखें चौड़ी हो गई थी, लेकिन ध्रुव जैसे जैसे उसके होंठों को बेहद प्यार से चूमने लगा था वैसे वैसे मीरा की आंखें बंद होने लगी। ध्रुव के मजबूत बाहों में उसे अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। वह धीरे से उसके गले में अपने दोनों बाहें डालकर उसके बालों में अपने हाथ चलाने लगी। वही ध्रुव उसके होंठों को बेहद पेशनेटली किस करते हुए मीरा का चेहरा ही देख रहा था। तभी उसकी नजर डोर की तरफ गई। डोर के पास खड़ी शालिनी को देख ध्रुव की आंखें अचानक से सर्द हो गया। डॉक्टर शालिनी ने मीरा को ध्रुव के कैबिन में जाता हुआ देखा था, इसीलिए वह भी कैबिन के पास आकर ग्लास डोर से उन दोनों को देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वही मीरा जो सुकून से अपने आंखें बंद कर ध्रुव का किस फील कर रही थी, लेकिन उसे धीरे धीरे लग रहा था कि ध्रुव उसके साथ ज्यादा ही वाइल्ड हो रहा है। मीरा का चेहरा दर्द से भींचने लगा, क्योंकि शालिनी को देख ध्रुव का चेहरा इतना गुस्से से भर दिया था कि वह मीरा के होंठों पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। वह भूल ही गया था कि उसके होंठों की गिरफ्त में मीरा के होंठ है। मीरा से दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह छटपटाते हुए ध्रुव के सीने में मारने को हुई तो ध्रुव को अपने सेंस में आकर मीरा के होंठों को छोड़कर उससे पूछा, अंडस्को क्या हुआ मीरा? उद्धरण चिन्ह। मीरा के आंखें नम हो गए थे। वह अपने होंठों को छूते हुए उससे पूछी, अंडस्को आप मुझे किस कर रहे थे या मुझ पर अपना गुस्सा निकाल रहे थे? उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए मीरा का आवाज रूंधला सा हो गया था। उसके आंखों से आंसू भी बहकर गाल तक आ गए थे। ध्रुव ने जल्दी से उसके होंठों को देखते हुए कहा, अंडस्को आई एम सॉरी मीरा, मेरा ध्यान तो कहीं और ही चला गया था। आई एम सॉरी, तुम्हें ज्यादा दर्द हो रहा है? उद्धरण चिन्ह। शालिनी को देखकर ध्रुव का दिमाग ही खराब हो गया था। शालिनी दिन ब दिन अपने काम को अंजाम देने के लिए उसके पेशेंट्स को मिसयूज करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ध्रुव बिना उसके नजरों में आए ही उसके हर एक प्लान को फ्लॉप करते जा रहा था। वही सब याद करते हुए वह गुस्से में आकर मीरा के साथ रूड हो गया था। ध्रुव ने ज्यादा ही बेरहमी से मीरा के होंठों को काट लिया था। वह झुककर मीरा के होंठ को हल्के से सहलाते हुए कहा, अंडस्को आई एम सॉरी मीरा, आई एम सो सॉरी। मीरा ने कहा, अंडस्को इट्स ऑक। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। ध्रुव ने उसके आंसू पोंछा, फिर उसे अपने बाहों में भरते हुए कहा, अंडस्को मैं आइंदा ध्यान रखूंगा बच्चा। बोलते हुए वह झुककर मीरा के सर पर किस किया। मीरा थोड़ी देर ऐसे ही उसके बाहों में बैठी रही, फिर वह उसे देखते हुए पूछी, अंडस्को आपने कहा था आज आप मेरे हाथ मांगने घर आएंगे? उद्धरण चिन्ह। ध्रुव ने उसके गाल को हल्के से टैप करते हुए कहा, अंडस्को हाँ कहा था, लेकिन अक्ष के साथ यह सब होने से मैंने प्लान कैंसिल कर दिया। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। मीरा ने बस सर हिला दिया। खुराना एंटरप्राइजेस। रूही हैरानी से टीवी में शो हो रही न्यूज को देख रही थी। वह फिर भागते हुए रवीश के पास जाकर बोली, अंडस्को रवीश, वह दोनों कैसे मर गए? उद्धरण चिन्ह। रवीश इस वक्त अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। रूही का इस तरह केबिन में घुसने से वह थोड़ा चीड़ गया था। वह उसे कुछ कहने अपने सर ऊपर कर रूही को देखा।
रूही उसे ही हैरानी से अपनी बड़ी बड़ी आंखें और फैलाकर उसे ही देख रही थी। अल भागकर केबिन में आने से वह थोड़ा हाफ रही थी, जिस वजह से उसके सीना थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था। रवीश की नजर इस वक्त बार बार ही रूही के सीने पर जाकर टिक रही थी। वह अपने थूक निगलते हुए अपना सर झटका कर वापस लैपटॉप में अपने नजरें गिराते हुए कहा, अंडरस्को सेल्फ डिफेंस में रात्रि भाभी ने उन पर गोली चलाई है। रवीश इस वक्त अंदर ही गर्म महसूस कर रहा था। वह रूही को वहां से जाने को कहना चाहा कि तभी रूही उसके बगल में ही आकर बैठते हुए बोली, अंडरस्को मतलब? उद्धरण चिन्ह। रवीश ने उसे एक नजर देखा, फिर जल्दी से उससे नजरें हटाते हुए कहा, अंडरस्को मतलब? उन दोनों ने भाभी पर हमला करने की कोशिश की तो रात्रि भाभी ने अपने बचाव में उन पर गोली चलाई। ये सेल्फ डिफेंस का मामला था तो केस भी बंद हो गया। अच्छा। बोलते हुए रूही ने रवीश के लैपटॉप में झांक कर देखने लगी। रवीश बस उसका जाने का इंतजार कर रहा था, लेकिन रूही का इस तरह करीब आकर उसके ऊपर झुकना रवीश को ज्यादा ही अनकंफर्टेबल फील करा रहा था। वह उसके ओर देखने लगा। रूही को बिल्कुल अंदाज नहीं था कि रवीश के साथ उसके करीब आने से क्या गड़बड़ हो रहा है। वह बस उसके काम को देख रही थी। वही रवीश एक टक रूही का खूबसूरत सा चेहरा देख रहा था। वह लड़की बार बार अपने अंगूठे की नाखून चबा रही थी, जिससे रवीश को उसके होंठ ज्यादा ही अट्रैक्ट कर रहे थे। रवीश धीरे से रूही के करीब झुकने लगा। रूही को जैसे ही अपने गर्दन में रवीश के गर्म सांसें महसूस हुए, वह हैरानी से अपना सर घुमाकर रवीश को देखने को हुई, लेकिन तभी उसके होंठ रवीश के होंठों को छू गए। वह हड़बड़ी में उससे अलग होने को हुई, लेकिन रवीश जो पूरी तरह बहक गया था, वह रूही की कमर को पकड़कर अपने करीब खींचा, फिर उसके गर्दन में अपना हाथ डालकर उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब लाया। रूही हैरानी से उसे ही देख रही थी, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि रवीश उसके साथ कर क्या रहा है। वही रवीश का पूरा ध्यान तो रूही की होंठों पर था। वह बिना सोचे आगे झुककर रूही की होंठों को अपने मुंह में भर लिया। रूही की बदन में एकदम से करंट सा दौड़ गया। वह अपने आंखें चौड़ी कर रवीश को देखने लगी। वही रवीश उसके गालों को सहलाते हुए उसके होंठों पर बेहद प्यार से चूम रहा था। वही रूही का चेहरा अब गुस्से से भर गया था। वह उसके सीने में जोर जोर से मारते हुए छटपटाने लगी, लेकिन रवीश को उसे छोड़ने का मूड कहा था। वह पूरी तरह उससे बहक गया था। रूही छटपटाते हुए उसे पूरी ताकत से खुद से अलग करने लगी। जब रवीश उससे अलग नहीं हुआ, रूही ने जोर से उसके होंठों पर काट दिया। आह! पूर्ण विराम। रवीश करहाते हुए रूही के होंठों को रिहा करा। वही रूही तेज तेज सांस लेते हुए रवीश को घूर रही थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे इस तरह किस करने की। वही रूही के काटने से रवीश चीड़ गया था। वह उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, अंडरस्को तुम? उद्धरण चिन्ह। चटाक। रूही ने खींचकर एक जोरदार तमाचा रवीश के गाल पर जाड़ दिया था, तो रवीश का चेहरा एक तरफ झुक गया। वह अपने गाल पर हाथ रखकर रूही की तरफ देखने लगा। रूही गुस्से से उसे ही घूर रही थी, लेकिन उसके आंखें नम हो गए थे। वह बिना कुछ कहे वहां से भाग गई। सर्वाक्ष का कार। हवा को चीरते हुए इस वक्त सर्वाक्ष का कार खाली रास्तों में भाग रहा था। वही ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए सर्वक्ष का इस वक्त गुस्से से जबड़ा ही कस गया था। वह सर्द नजरों से बार बार अपने बगल में ही बैठी हुई रात्रि को देखते हुए अपने दांत टटोल रहा था। वहीं रात्रि रोते हुए फोन पर रुक्मणी और भावेश से बात कर रही थी, या ये कहे कि उनसे बस सर्वाक्ष का ही शिकायतें कर रही थी। दादू, सर्वाक्ष दिन ब दिन मेरे साथ बेरहमी से बर्ताव करने लगे हैं। आपको पता है, यह आज गुस्से में आकर मेरे गाल भी दबा रहे थे। अक्ष पूरी तरह बदल गए हैं दादू, इनसे मुझसे प्यार ही नहीं रहा। वह अब मैं माँ बनने वाली हूँ ना। मेरा फिगर खराब हो रहा है। मैं दिन ब दिन अब मोटी होने वाली हूँ, तो इनका प्यार मुझ पर कम हो गया है दादू। मैं क्या करूँ? उद्धरण चिन्ह। रात्रि रोते हुए टिश्यू लेकर बार बार अपना नाक भी पोंछ रही थी, और वह सर्वाक्ष को भी देख रही थी, जो उसे ही बेहद गुस्से से घूरे जा रहा था। रात्रि अपना रोना और तेज करते हुए बोली, अंडरस्को दादू, यह इस वक्त मुझे कैसे घूर रहे हैं पता है? बहुत ही शैतान है ये, मुझे आपसे खुलकर बात करने भी डर लग रहा है दादू। रात्रि की एक एक बात भी सर्वाक्ष के गुस्से में घी डालने के काम कर रहे थे। दिन ब दिन उसका प्यार रात्रि के लिए कम नहीं बढ़ता जा रहा था। उसके लिए वह कितना केयरिंग और पोजेस्ड होते जा रहा था, ये रात्रि नोटिस ही नहीं कर रही थी। अब वह बाप बनने वाला था, जिसका खुशी वह अपने शब्दों में बयां तक नहीं कर सकता था, और यह बात उसकी बेवकूफ बीवी को समझ ही नहीं आ रहा था। वही रात्रि बिना रुके रुक्मणी और भावेश से सर्वाक्ष का शिकायत करते ही जा रही थी। तभी उसकी नजर रोड पर गई। सर्वाक्ष का कार इस वक्त न खुराना मेंशन की तरफ जा रहा था और न ही ऑफिस की तरफ। वह ना समझी में सर्वाक्ष को देखते हुए पूछी, अंडरस्को आप मुझे कहाँ ले जा रहे अक्ष? उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष ने रात्रि को जवाब में कुछ नहीं कहा, लेकिन बदले में उसने कार का स्पीड बढ़ा दिया।
वही रात्रि बार बार आसपास के सड़कों को देख रही थी। उन सड़कों को देख उसे अब अजीब सी बेचैनी होने लगा था। वह सर्वाक्ष का बाजू पकड़कर बेचैनी से पूछी, अंडस को बताए ना अक्ष, आप इस रास्ते पर क्यों जा रहे हैं और कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष ने अभी भी उसे कोई जवाब नहीं दिया। वह गुस्से से उसे एक नजर देखने को हुआ कि तभी उसकी नजर रात्रि की चेहरे पर टिक गई, जो धीरे धीरे घबराहट से पीला पड़ते जा रहा था। वहीं रात्रि घबराते हुए आसपास सड़कों को देखने लगी थी। उस रास्ते से गुजरकर वह आज पहली बार जा रही थी, लेकिन उसे वह रास्ता बिल्कुल नया सा नहीं लग रहा था। रात्रि को इस वक्त अजीब सा बेचैनी और गर्माहट ने घेर लिया था। धीरे धीरे उसके माथे से पसीना भी छूटने लगा था। वह सर्वाक्ष का बाजू कसके पकड़कर आसपास अपने नजरें दौड़ाने लगी तो उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधला धुंधला सा घूमने लगा। रात्रि ने कसके अपने आंखें बंद कर ली। रात्रि ने जैसे ही अपने आंखें बंद की, उसे अपने आंखों के सामने खुद का ही अक्स दिखने लगा। सर्वाक्ष जिस रास्ते में अपना कार दौड़ा रहा था, उसी सुनसान रास्ते पर रात्रि को अपना ही अक्स जख्मी हालत में भागते हुए नजर आने लगी थी। उसके शरीर में इस वक्त बहुत सी जगह चोट लगी हुई थी। वह हाफते हुए बार बार पीछे की तरफ मुड़ते हुए आगे भाग रही थी। उसे देख ऐसा लग रहा था कि जैसे वह वहां से किसी से बचकर भाग रही हो, और उसके आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। रात्रि ऐसे भाग ही रही थी कि तभी सामने से एक ब्लैक कार हाई स्पीड में आकर रात्रि को बुरी तरह ठोक दिया। आह! पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। कार का इस तरह टोकने से रात्रि दूर तक जा गिर पड़ी और देखते ही देखते उसका शरीर खून से सन गया। वह अपने अंधकुली आंखों से सामने की ओर देखने लगी। सामने इस वक्त वही ब्लैक कार आकर रुक गया था जिसने उसे टोका था। उस कार के हेडलाइट्स अभी भी बंद नहीं हुए थे, जिस वजह से रात्रि को कार में बैठे हुए लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। थोड़ी देर में हेडलाइट्स बंद हुए और उसमें से दो लड़के बाहर आ गए। एक के हाथ में इस वक्त हॉकी का स्टिक था तो दूसरा सिगरेट का लंबा लंबा कश लेते हुए जाकर बोनट को ठीक कर खड़ा हो गया था। रात्रि दर्द से करहाते हुए उन दोनों को देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन खून से उसके आंखें भी भीगते जा रहे थे। वह दोनों लड़के बेहद तिरछी स्माइल करते हुए अब रात्रि को देखने लगे थे। वह दोनों फिर रात्रि के बेहद करीब आने लगे। वह लोग जैसे जैसे करीब आ रहे थे वैसे वैसे रात्रि को उन दोनों दरिंदे के चेहरे दिखने लगा, लेकिन रात्रि का हालत उन्हें देखते ही पूरी तरह खराब हो गया था। ऐसा लग रहा था कि उसमें अब जान ही ना बचा हो। वह अपने हाथ आगे बढ़ाकर उनसे गिड़गिड़ा कर कहना चाहती थी कि उसे मत मारे, लेकिन तभी वह लड़का आगे आकर रात्रि के उस हाथ पर अपना पैर रखा, फिर बुरी तरह मसलने लगा। रात्रि दर्द से चटपटाने लगी। वह दर्द से चिल्लाना भी चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज ही मर गया था। वही वह हॉकी का स्टिक पकड़े हुए लड़का बेहद नफरत से रात्रि को देख रहा था। वह फिर बेरहमी से रात्रि के सर पर वार करते हुए कहा, अंडस्को यू बाय, मैंने तुम्हारे इस खूबसूरत बदन को 150 करोड़ पर बेचा था, लेकिन तुम्हारे वहां से भागकर निकलने से मुझे इसके दुगनी दाम उस डीलर्स को देना पड़ा। अब तुम अपनी जान देकर मेरे पैसों का कीमत चुकाओगी। उसे लड़के ने जैसे ही रात्रि के सर पर स्टिक से वार किया, रात्रि एकदम से बेसुध हो गई। वही वह लड़का गुस्से से रात्रि पर फिर से वार करता, तभी उसका फोन रिंग होने लगा। वह रुककर अपना फोन चेक किया, फिर अपने बगल में खड़े लड़के को कुछ इशारा कर कार के पास चला गया। वही वह दूसरा लड़का रात्रि के हाथ पर पैर रखकर बुरी तरह मसल रहा था। वह गुस्से से रात्रि के पेट पर लात मारकर वहां से चला गया। उसका इस तरह बेरहमी से लात मारने से रात्रि लुढ़कते हुए अपने जगह से थोड़ी दूर आकर गिरी। रात्रि पूरी तरह अपने ही खून से बिछाए हुए अब बिस्तर पर गिर पड़ी थी। थोड़ी देर में वहां बादल गरजते हुए बारिश बरसने लगा, जैसे रात्रि के मौत पर भी वह बादल रोना चाहता हो, उसके दर्द बांटना चाहता हो। रात्रि के बदन में बारिश के मोटे मोटे बूंदे गिरने लगे, जिससे रात्रि अपने आंखें फड़फड़ाते हुए खोलने लगी। लेकिन वह अब अपने मौत के बेहद नजदीक आकर खड़ी थी। उस दर्दनाक हालत पर इस वक्त रात्रि को सिर्फ एक इंसान याद आ रहा था, वह था उसका पति सर्वाक्ष। तभी उसके कान में उसी का आवाज सुनाई दिया, रात्रि। उद्धरण चिन्ह। जोर से ब्रेक लगाकर कार को रोकते हुए सर्वाक्ष ने रात्रि का नाम चिल्लाया। रात्रि अब अपने दोनों हाथों से कान पकड़कर जोर जोर से चिल्लाए जा रही थी। उसका पूरा शरीर देखते ही देखते पसीने से तरबतर हो गया था। उसकी आंखें कसके भींच गए थे और उसका पूरा चेहरा लाल पीला पड़ते जा रहा था। अपने ही मौत का मंजर याद कर इस वक्त उस लड़की का रूह रूह तक कांप उठा था। उसका पूरा शरीर एकदम से ही सुन्न हो गया था। उसे इस वक्त ऐसा लग रहा था कि उसका पूरा शरीर पसीने से नहीं खून से सना हुआ है, और वह इस वक्त अभी भी उसी सुनसान रास्ते पर गिर पड़ी है। वह अभी भी अपने पिछले जन्म में ही है। सर्वाक्ष, सर्वाक्ष, पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि पूरी ताकत से बस चिल्लाए जा रही थी। वही उसके बगल में ही बैठे सर्वाक्ष का मानो सांस ही अटक गए हो।
वह जल्दी से रात्रि को अपने करीब खींचकर उसके गाल को थपथपाते हुए बोला, अंडस्को रात्रि, रात्रि क्या हुआ बच्चा? रात्रि, देखो मैं यही हूँ रात्रियल। रात्रि को इस वक्त होश ही नहीं था, वह बार बार अपने ही मौत का नजारा याद कर चिल्लाए जा रही थी। रात्रि को इस वक्त ऐसा लग रहा था कि वह इस वक्त अपने आखिरी सांसें गिन रही है। वही रात्रि को इस तरह पैनिक करता देख सर्वाक्ष का हालत बैठे बैठे ही खराब हो गया था। रात्रि को ऐसे देख उसका डर और घबराहट बढ़ते जा रहा था। वह रात्रि को होश में लाने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन रात्रि बस अपने ही धुन में चिल्लाए जा रही थी। सर्वाक्ष जल्दी से उसके दोनों बाजू कसके पकड़कर उसे झकझोरते हुए चिल्लाया, अंडस्को रात्रि, पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि ने झट से आपने आंखें खोल लिया तो सर्वाक्ष उसे ही बेचैनी से देखने लगा। रात्रि अब खुद को ही ध्यान से देखने लगी। वह बिल्कुल ठीक थी, लेकिन पूरी तरह पसीने से भीगी हुई थी। तभी सर्वाक्ष ने बेहद धीमी मगर अपने मरी हुई आवाज में बोला, अंडस्को किसी दिन मेरी जान लेकर ही मानोगी ना तुम। बार बार तुम्हारा इस तरह पैनिक होकर चिल्लाना मुझे बैठे बैठे ही मौत का दर्शन कर देती है बीवी। पता है मैं तुम्हें चिल्लाता देख मरते मरते बच जाता हूँ। रात्रि इस वक्त गहरी गहरी सांस लेते हुए अभी भी खुद को ही देख रही थी। वह इस वक्त अपने आप को ये यकीन दिलाना चाह रही थी कि जो कुछ भी उसने अभी अभी देखा वह सब उसका पिछला जन्म का है। वह वक्त गुजर चुका है और वह आज में है, लेकिन उसकी हालत ज्यादा ही खराब था। वह कुछ भी समझने की हालत में नहीं थी। रात्रि रोते हुए अब आसपास का सड़कों को देखने लगी। सर्वाक्ष का कार इस वक्त उसी सुनसान रास्ते में खड़ा था जहां रात्रि का पिछले जन्म में मौत हुआ था। उसी रास्ते में ही तो वह दोनों दरिंदे उसे कार से टोककर मौत के मुंह में धकेला था। रात्रि की सांसें भारी भारी होते जा रहे थे। वह पूरी तरह कांप रही थी। वही सर्वाक्ष बेहद बेचैनी से उसे ही देख रहा था। रात्रि जिस तरह उस सुनसान रास्ते को देख रही थी, उससे सर्वाक्ष को लग रहा था कि उसकी बीवी उस जगह को देखकर ही डर रही है। सर्वाक्ष आसपास देखते हुए रात्रि का चेहरा अपने सीने में दबाकर कार को स्टार्ट करा। रात्रि उसके बाहों में थी जरूर, लेकिन वह अभी भी अपने सेंस में ही नहीं आई थी। वह डर कर बुरी तरह कांप रही थी। वही सर्वाक्ष उसके कंपकपाहट को अच्छे से महसूस कर रहा था। उसकी हालत देखकर वह भी अंदर ही अंदर इस वक्त ज्यादा ही डर गया था, लेकिन उसे रात्रि को पहले शांत करना था। वह रात्रि का पीठ सहलाते हुए कार को तेजी से ड्राइव करने लगा, लेकिन थोड़ी ही देर में सर्वाक्ष को महसूस हुआ कि रात्रि पूरी तरह उसके बाहों में बेसुध होकर झूलने लगी है। वह जल्दी से कार को रोककर रात्रि को खुद से अलग कर देखा। रात्रि उसके बाहों में ही बेहोश हो गई थी। वही सर्वाक्ष उसे देखते हुए एक दर्द भरा आह भरते हुए कहा, अंडस्को तुम्हारे साथ बार बार क्या हो जाता है? मुझे समझ नहीं आता और तुम मुझे समझाती भी नहीं, क्यों? क्या हो जाता है तुम्हें? क्या छुपा रही हो मुझसे? उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए सर्वाक्ष के आंखों से आंसू लुढ़ककर बह गए। वह रात्रि को अपने बाहों में भरकर उसके माथे पर बेहद बेचैनी से चूमा, फिर कार स्टार्ट कराया। दूसरी तरफ खुराना एंटरप्राइजेस। रूही का इस तरह थप्पड़ मारकर रोते हुए भाग कर जाने से रवीश को अब रियलाइज हुआ कि उसने रूही के साथ क्या गलत किया है। उसके मर्जी के बिना उसे चूमकर उसने सच में गलती कर दिया था। रवीश उठकर सीधे रूही के केबिन में चला गया। रूही इस वक्त इधर उधर टहल रही थी। वह गुस्से से बड़बड़ा भी रही थी। हाउ डरे ही, बिना मेरे मर्जी के यह मुझे कैसे चूम सकते हैं? इन्हें पहले अपने प्यार का इजहार करना चाहिए था, लेकिन नहीं, सीधे मेरे होंठों पर टूट पड़ना था। उद्धरण चिन्ह। व्हाट यू मीन? तभी रूही को रवीश की कंफ्यूज भरा आवाज सुनाई दिया तो वह मुड़कर सामने देखी। रवीश उसे ही ना समझी में देख रहा था। रवीश ने रूही की सारी बातें सुन लिया था, लेकिन रूही का कहने का क्या मतलब था यह उसे जरा भी समझ नहीं आया था। रवीश को देख रूही का चेहरा गुस्से से भर गया। वह बोली, अंडस्को आप यहाँ क्यों आए? उद्धरण चिन्ह। रवीश उसके बेहद करीब आकर उससे कहा, अंडस्को तुमने अभी अभी जो कुछ भी कहा उसका क्या मतलब था? उद्धरण चिन्ह। रूही बिना कुछ कहे रवीश को देखने लगी। रवीश उसे बहुत ही बेचैनी से देख रहा था। वही रूही का दिल पागलों की तरह धड़कते जा रहा था। रवीश जिस तरह कंफ्यूजन में उसे देख रहा था, उससे रूही को वह बहुत क्यूट लग रहा था। उसका तो मन कर रहा था कि अभी रवीश के गालों को पिंच कर दे। रवीश आगे आकर उसे अपने आप से चिपकाते हुए सख्ती से कहा, अंडस्को मैं कुछ पूछ रहा हूँ रूही, तुम कुछ बता क्यों नहीं रही? उद्धरण चिन्ह। रूही उससे छुटने के लिए छटपटाते हुए बोली, अंडस्को मैं क्यों बताऊं? आपको खुद समझना चाहिए। हुलल। बोलते हुए रूही वहां से जाने लगी, लेकिन वह रुककर जल्दी से रवीश के गाल पर किस की, फिर कैबिन से बाहर भाग गई। वही रवीश की आंखें चौड़ी हो गई थी। वह हैरानी से डोर की तरफ देखने लगा जहां से अभी अभी रूही भाग कर गई थी। रवीश को रूही का बर्ताव कुछ समझ ही नहीं आया। अगर इस लड़की को वह पसंद है तो उस पर हाथ क्यों उठाए?
रवीश के दांत भींच गए एल, वह गुस्से से फिर कैबिन से बाहर चला गया एल। ध्रुव का हॉस्पिटल। सर्वाक्ष इस वक्त रात्रि को देख रहा था एल, जो बेड पर बेजान सी लेटी हुई थी एल। ध्रुव इस वक्त उसका ही चेकअप कर रहा था। क्या होगा आगे इस कहानी में? रात्रि अपने बदला कैसे लेगी? टू बी कंटिन्यूड।